आप ये बताएं कि इस हलके में, रावलपिंडी के इस हलके में, आपके हलके में अवामी मसाइल में इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मसला कौन सा है जिसको एड्रेस करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे ट्रैफिक का, रश का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना तजावज़ात हैं जिनका कोई भी यहाँ पे कोई जो बंदोबस्त करने वाला नहीं है। इंक्रोचमेंट्स का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है, कोई बंदोबस्त नहीं है। यहाँ पे इंतज़ामिया बिल्कुल बेहिस है, बिल्कुल काम नहीं करते। ये इधर देखें, इधर चलना भी मुश्किल है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना कोई किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी बेहंगम है, रश बहुत है, पार्किंग का बंदोबस्त बिल्कुल ट्रैफिक बेहंगम है। कोई दादा यहाँ पे ट्रैफिक सही नहीं चला रहा है, हर जगह पे रश है, बिल्कुल यहाँ पे बद इंतज़ामी है। तो आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं अभी? हमें तो ये मुश्किलात पेश आ रही हैं जिधर भी जाए, जहाँ पे भी आगे रुकावट है, मसले हैं, कोई भी ज़रा भी किसी किस्म का जो है ना हुकूमती अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा है। तो आप ये जो इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, इसके बाद कोई सूरत हाल में बेहतरी देखते हैं या सूरत हाल उसी तरह रहेगी? सर इलेक्शन तो हमने कभी पहले भी बहुत देखे हैं, इसमें हमें कोई बेहतरी की गुंजाइश तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दुआ है कि कोई बेहतरी हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि आपके हलके में इस वक्त रावलपिंडी के इस हलका NA56 में आवाम के मसाइल यानी आप लोगों के मसाइल में सबसे शदीद नोयत का मसला इस वक्त क्या है? इस हलके में देखें, ट्रांसपोर्ट का मसला तो मेट्रो के चलने से थोड़ा सा हल हुआ है, लेकिन अभी थोड़े से मसाइल और हैं। जो लिंक रोड है ना, जैसे सादकाबाद से अंदर जाती है जो सड़क, बहुत पुरानी सुजुकियाँ, उधर बसें चलनी चाहिए। जहाँ जहाँ लिंक रोड मिस है ना, वहाँ बसें चलनी चाहिए। सुजुकियाँ पिंडी से ख़त्म होनी चाहिए जो छोटी। अच्छा, ये जो सुजुकियों पे सवारियाँ लेके जाते हैं जी, ये जो सुजुकियाँ सवारियाँ लेके जाती हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए आपके ख्याल? होनी चाहिए, मेट्रो तक उन्हें देना चाहिए, एसेस देनी चाहिए उन्हें। जी बेटा, ये बताएं कि आप जहाँ पे आप लोग रहते हो वहाँ पे आप लोगों का, स्पेशली स्टूडेंट्स का यानी आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? हमारा मसला ये है कि हमने सुबह स्कूल जाना होता है, तो हमारी बाबा हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, तो हमारा गैस नहीं आ रही होती है। हम स्कूल से आते हैं तो हमारा लाइट नहीं होती है, तो इस वजह से ही हमारा बहुत प्रॉब्लम है। तो कुछ आप लोग कभी कभी बग़ैर ब्रेकफास्ट के भी जाते हैं स्कूल? जी, और कुछ दिनों से एक दिन छोड़ के रोज़ लाइट 5 घंटे के लिए चली जाती है, 6 घंटे के लिए, तो हमें ये बहुत ज़्यादा मसला। लाइट नहीं होती तो आपको स्टडी में भी मसाइल का सामना रहता मसला होता है। स्टडी में लाइट नहीं होती तो नज़र नहीं आ रहा होता, तो फिर टीचर फिर डांटती है हमें, होमवर्क नहीं होता। तो आप इस हलके के रहने वाले हैं हाजी साहब, आपके मसाइल क्या है? सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल आप लोगों को क्या है? पानी की है, बिजली की है, गैस की है, रोड की है, सेहत की है या तालीम की है? नहीं, पानी, बिजली, गैस जो है ना, ये तो 75 साल से है ना। पानी नहीं है, मिल के गैस है। पहले आबादी कम होती तो पानी मिलता था ना। अब आप देखें कि ये सैटेलाइट टाउन में अगर अपने 600 दुकान थी, अब एक एक प्लाजे में 600 दुकान है, तो 600 दुकान में बंदे तो आए ना, बंदे आए तो ना। आज मसलन सीवरेज है, ये सारे प्लाजे थे, इधर रहायश होती थी, अब वो पाइप छोटे पड़ गए। रोड तो बनाते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि पाइप बड़ा डाल लेना। ये काम कोई भी नहीं करता। और हमारे जो हम लोग, मैं खुद मुजरम इसलिए हूँ कि मैं देखा गटर खुला देखा ना, मैंने वो डस्टबिन में नहीं डालना, चीज़ उसमें डालना था। चोर किसको हम कहते हैं कि हुक्मरान है। ये रेडी से लेकर ऊपर तक जो बंदा है ना, वो चोर है। कम तो लेगा बेईमानी करके, अब तो 2 किलो चीज़ लेंगे अपने को साफ, आप अपनी मर्ज़ी से ले लो, नीचे रख देंगे। जब हम शापर लेके जाएंगे घर में चेंज हुआ होगा, नीचे गंद है। यानी आपके ख्याल में अवामी रवैयों में तब्दीली की? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हुकूमत अगर कहते हैं ना हम चोर है, तो अवाम उससे बड़ी है। नीचे से ऊपर तक सिस्टम कोई ठीक नहीं है। आपके ख्याल में जो नई हुकूमत आएगी वो इस सिस्टम को ठीक कर पाएगी? मतलब कि अब कौन आएगा, मुझे क्या पता कौन आ जाएगा। आप बताएं, आपके हल्के में क्या मसाइल है? अवामी मसला क्या है सबसे बड़ा? सारे तो मसला तो यही है, महंगाई इतनी है, कबीलदारी के बच्चे ने कारोबार है कौन दा, इतनी परेशानी है। आ देखो ना, उन लोगों ने काम करके आए, देखो। अच्छा, आपका गुजारा यानी घरों में काम करने नहीं हो रहा भाई, मेरे नहीं गुजारा हो रहा। आपकी कितनी इनकम हो जाती है? महीने के कितने पैसे आ जाते हैं? मैं दिहाड़े जो लगी ना लगी सही, किराया भी देने 25,000 किराया, 26,000। ये देख लो, एक बच्चा नशा करता, 2 बच्चे काम करते मजदूरी। तो 25,000 किस तरह पूरा करती हैं फिर आप? बस ऐसे लोगों ने करा काम करने, तेरे मेरे वगैरह भैन भरा मदद कर दे। कितने साल से इस तरह कर रही हैं आप?
काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। तो मुझे शुगर भी होगी, हार्ट की तकलीफ ही, और तो इतना काम ही नहीं कर सकती मैं। आपके ख्याल में जो नई हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, उससे आपके हालात में कोई बेहतरी आएगी? कोई बेहतरी नहीं आएगी। जड़ा कोई आएगा अपने पेट वास्ते आएगा, सच्ची गल है ना। इमरान खान कहना सी पहलो अस्पताल बनावा ना, कैंसर वालियां दा सारी आवाम ने इतनी उन्होंने दी मदद की। हुण गरीब बंदे की वाह नहीं, उत्थे अस्पताल के गेट अगे जाके खड़ा हो जाए। हुण पहले नई हुकूमत आए दी ना, पाकिस्तान इमरान खान की लियांदा की कीता, कुछ भी नहीं किया गरीबों वास्ते कुछ। यानी गरीबों के हालात वही रहे। इलेक्शन आ रहे ने ना, कोई बात कोई बेहतरी हो जुलसी तुझसे ख्याल में? कोई ख्याल नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह बंदा ऐसा कोई है ही नहीं जरा खलता है उस जानी कुछ आवाम वास्ते कीते कुछ भी नहीं। कोई खुदा का फरिश्ता आ जुले तो गल नहीं है नहीं। तो बाकी ये अवाम जी इस पाकिस्तान दे जी अगे भी नहीं रही है, जुलदी रही है, अवाम वास्ते कुछ भी नहीं किया। इन बाबा जी का ये कहना है कि कोई फरिश्ता ही हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में आए तो शायद कोई तब्दीली आ जाए, वरना गरीबों का कोई हाल नहीं है। ये बताएं कि आप के इस हलके में ने 56 में क्या लोगों के मसाइल में सबसे पहला मसला कौन सा है जिसको हल करने की इस वक्त ज़रूरत है? रोडों की और पानी की। अच्छा, और रोड की हालत दुरुस्त नहीं है? दुरुस्त नहीं, उधर के देखें चारों चुंगी से लेके आगे समार रोड से भी, यातोली भी रोड भी सारी ख़राब है, अभी तक नहीं ठीक हुई। जब इलेक्शन आते रोड उखड़ी हुई है सारी? उखड़ी हुई है सारी। कितना अर्सा हो गया? हो गए 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा, उसी तरह पड़ी है? उस तरह पड़ी है, हाली पैप शैप डाल निकल गए हैं, हाली पैप सब जगह पर प्लस्तर कर चले गए हैं और बाकी उखड़ी हुई है जगह। और क्या मसला है आपके हलके में? और पानी और बिजली का ही मसला है। पानी की बिजली, पानी किस तरह पूरा करते? पानी हमारा तो हम जब से रह रहे हैं ना 10 साल में पानी नहीं देखा हमने बोरिंग का पानी भरा है 10 साल। बोरिंग वाला ही पीते हैं? हाँ जी, बोरिंग वाला पीते हैं। और लाइन का पानी नहीं आता? लाइन का आता है, नीचे आता है, ऊपर चढ़ाई में नहीं आता। जी, आप ये बताएं कि जिस रावलपिंडी में जहाँ पे आप लोग रहते हैं, उस हलके के सबसे बड़े मसाइल इस वक्त के अवामी मसाइल? सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मसाइल जी आजकल जो है बेरोज़गारी, रोटी का मसला है। दुनिया जो है गुर्बत से नीचे चली गई है, और इतना गुर्बत की लकीर से नीचे और इतना मसला है कि हर बंदा परेशान है, ना बिल दे सकता है, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, काम धंधा है नहीं है। यानी महंगाई और बेरोज़गारी ये है कि इस मुल्क को छोड़ने को हर बंदे का दिल कर रहा है कि कहीं और चले जाएं। आप भी ये सोचते हैं? बिल्कुल। अगर मौका मिले तो किधर जाए? मेरा तो वीज़ा नहीं लग रहा, मैंने जमा कराया तो लगा नहीं है। किस मुल्क के लिए? और सऊदीया के लिए। अच्छा। मैं 40 साल सऊदीया रहा हूँ। अच्छा, दोबारा जाना चाहता हूँ। और यहाँ इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है कि ये इस महीने का बिल भी नहीं दिया, बिजली का, गैस का। बिजली का बिल जो है अगले महीने पे छोड़ दिया है। जी, ये बताएं कि आप जहाँ पे रहते हो सैटेलाइट टाउन में रावलपिंडी में, यहाँ का सबसे बड़ा अवामी मसला इस वक्त क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा अगर मसला है ना तो वो गैस का है। गैस ये समझ लें कि इतनी आती है कि चाय भी नहीं बन सकती। सबसे मेन मसला ये है, क्योंकि लोग ज़्यादातर फिर बाहर से परचेज़ करते हैं, होटल से, तंदूर से। तो ये मेन मसला जो है ना वही है। दूसरा सबसे बड़ा मेन मसला है यहाँ पे कब्रिस्तान का। नज़दीक तरीन कोई कब्रिस्तान नहीं है, जगह नहीं है, ना कोई हुकूमत वाला आता है ना चेक करता है। अब लास्ट टाइम पे जो MNA था उसने ज़िंदगी में इस साइड पे कभी चक्कर ही नहीं लगाया। तो ये मेन मसले जो है ना इसमें ही है। दूसरा मेन मसला यहाँ पे पानी का है। साफ़ पानी मुहैया नहीं है। फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगे हैं, वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले आप जाएं फ़िल्ट्रेशन प्लांट से पानी भरें, फिर आप घर आएँ, फिर आगे फिर बच्चों को दे। ये मेन चीज़ें जो है ना, तो ये 2 चीज़ें जो मेन है। आप जहाँ पे रहते हो रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में ने 56 में, वहाँ का आपके ख़्याल में सबसे बुनियादी मसला, अवामी मसला क्या है? लोगों को किस मुश्किल का सामना है वहाँ पे? गैस का मसला उधर बहुत, गैस नहीं मिलती, सारा दिन गैस बंद रहती है। थोड़ी थोड़ी गैस आती है, वो भी कभी आती है कभी चली जाती है। तो सिलेंडर बाल के गुजारा करते हैं, तो क्या करें, मजबूरी है। महंगाई इतनी हो गई है, 2500 रुपये की आटे की गुत्थी है, 2 रोटियाँ नहीं खा सकते। आपका गुजारा रिक्शा चला के किस तरह होता है? गुजारा नहीं होता है। ये दोस्त यार थोड़ी मदद करते हैं या सवारी को मदद करती है।
नमाज़ पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना। ये दुनिया का माल है, इधर ही रह जाना। जो अच्छे हैं वो दे देते हैं, जो नहीं अच्छे वो कहते हैं ठीक है जी। वैसे रक्शे पे कितनी दिहाड़ लग जाती है? रक्शे पे 500 का पेट्रोल डलाते हैं, 800-900 रुपये कमा लेते हैं, 1000 हो जाता है बहुत हुआ। तो घर में कितने लोग हैं? घर में मेरे पास 5 जी बच्चे खाने वाले हैं। कमाने वाले सिर्फ आप ही हो? सिर्फ कमाने वाला मैं ही। आपके ख्याल में इलेक्शंस के बाद कोई हालात बेहतर हो जाएंगे कि नहीं? क्या पता जी, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह ताला बेहतर मुस्तकबिल वाला लाए, अल्लाह ताला अच्छा बंदा लाए को जो गरीब आदमी की खैर खा हो, को गरीब आदमी का देखभाल कर सके। अमीर आदमी को तो हर कोई बंदा केयर करता है, गरीब आदमी की कोई केयर नहीं।